गुड मॉर्निंग सभी मेरे प्यारे साथियों को। कैसे हो आप सभी? होप उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी के लगे हुए होंगे। तो आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024, जिसके आपका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ गया हवलदार का। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी जो फाइनल गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है एसएससी एमटीएस हवलदार का रहने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे पीईटी और पीएसटी के बाद में जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी इंक्रीज हो सकती है। कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ है वो ना के बराबर इंक्रीज होगी। तो वो कौन कौन से जोन है उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम चल लेते हैं 2023 की जो कट ऑफ, यानी कि पिछले साल की जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है, उसके अंदर कितना अंतर इसके अंदर रहा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से जोन है जिनकी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है वो ना के बराबर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं 2023 की कट ऑफ की। तो जो कुछ जोन ऐसे हैं, मान लो दिल्ली जोन को लिया मैंने, तो दिल्ली जोन के अंदर जनरल कैंडिडेट की एक वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? एक वैकेंसी थी, जिसके अंदर हवलदार में 10 बच्चों को पीईटी और पीएचटी के लिए बुलाया गया था। कितने बच्चों को? 10 बच्चों को पीईटी और पीएचटी के लिए वहां पर बुलाया गया था। और जो पीछे जो पेपर की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी? 146.90 इसके अंदर आपकी पेपर की कट ऑफ थी। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ थी वो क्या रही थी? 153 पॉइंट कुछ इसके अंदर आपकी फाइनल जो कट ऑफ थी रही थी। यानी कि कितनी इंक्रीज हुई थी वो कट ऑफ? +7 इसके अंदर आपकी कट ऑफ क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी। यानी कि फाइनल के अंदर +7 जिसके हो रहे थे उनका क्या हो रहा था? सिलेक्शन हो रहा था। दूसरी जोन की बात करूं तो जयपुर जोन है। जयपुर जोन के अंदर कितनी वैकेंसी थी? जनरल की 3 वैकेंसी थी, जिसके अंदर 30 बच्चों को पीईटी और पीएचटी के लिए हवलदार में बुलाया गया था। जो पेपर की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी? 141.15 इसके अंदर आपकी पेपर की कट ऑफ रही थी, जिसमें आपकी जो फाइनल मेरिट रही थी वो 142.15 इसके अंदर फाइनल मेरिट रही थी। यानी कि कितने का अंतर आपको देखने को मिला था? +1 का अंतर आपको इसके अंदर देखने को मिला था जयपुर जोन के अंदर। उसके बाद में अगला जोन है लखनऊ जोन की बात करूं, जिसके अंदर 14 वैकेंसी थी और 140 बच्चों को यहाँ पर पीईटी और पीएचडी के लिए बुलाया गया था। बात करूं कट ऑफ की, तो पेपर की जो कट ऑफ थी वो 136.02 और वैसे जो फाइनल कट ऑफ थी वो 136.48, यानी कि कितनी इंक्रीज हुई थी? पॉइंट के बराबर इसके अंदर इंक्रीज हुई थी। यानी कि ना के बराबर इंक्रीज आपकी जो फाइनल कट ऑफ है हुई थी। अब बात करूं सीबीएन की, तो सीबीएन के अंदर पेपर की जो मेरिट थी वो 127 थी और उसके बाद इंक्रीज होकर 132 हो गई। यानी कि +5 आपकी इसके अंदर इंक्रीज हुई थी। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जितनी ज्यादा वैकेंसी है उसके अंदर ना के बराबर आपकी कट ऑफ इंक्रीज हो रही है। लखनऊ के अंदर आपकी 14 वैकेंसी थी, तो पॉइंट कुछ ही इसके अंदर आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर एक वैकेंसी थी तो 7 का इंक्रीज देखने को मिला, 3 वैकेंसी है तो 1 का इंक्रीज देखने को मिला। यानी कि हमें ये पता चल गया कि जिसके अंदर जिस जोन के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, अब की बार तो हवलदार की वैकेंसी काफी सारी है, लेकिन पिछली बार वैकेंसी बहुत ही कम थी, इसके अंदर आपकी कट ऑफ भी कम इंक्रीज हुई। लेकिन अब की बार यदि हम बात करें तो जिस जोन के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी है उस जोन के अंदर लगभग मान के चलो कि यदि 1 या 2 मार्क्स का ही आपको इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब वो 1 या 2 मार्क्स का इंक्रीज कौन कौन सी जोन में देखने को मिलेगा वो जोन मैं आपको बताता हूँ। ये जोन है जिनकी आपको कट ऑफ 1 या 2 मार्क्स लास्ट आपको इसके अंदर कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ के अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा। इतना भी 1 या 2 तो मैंने ज्यादा बता दिया, लेकिन 1 मार्क्स का ही लगभग इसके अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जोन कौन सा? आपका बेंगलुरु जोन है। कौन सा जोन है? बेंगलुरु जोन, जिसके अंदर आपकी वैकेंसी कितनी है? 131 वैकेंसी है। यानी कि वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तो जो इंक्रीज है वो आपको लगभग मान के चलो कि ना के बराबर होने वाला है। जो बच्चे ने पीईटी और पीएचडी कर दिया तो उसका इन जोन के अंदर आपको ऐसे मान के चलो
1 या 2 नंबर आपके यदि ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में अगला ज़ोन है आपका भोपाल ज़ोन। भोपाल ज़ोन के अंदर कितनी वैकेंसी है? 157 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। उसके बाद में बात करूँ चेन्नई ज़ोन की, तो चेन्नई ज़ोन के अंदर आपकी 135 वैकेंसी है, यानी कि अच्छी खासी इसके अंदर भी वैकेंसी है। उसके बाद में अगला ज़ोन है आपका गुवाहाटी ज़ोन। कौन-सा आ गया? गुवाहाटी ज़ोन, जिसके अंदर आपकी कितनी वैकेंसी है? 140 वैकेंसी है। उसके बाद में हैदराबाद ज़ोन की बात करूँ तो हैदराबाद ज़ोन के अंदर आपकी 339 वैकेंसी है, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी है। तो इंक्रीज भी आपको इसके अंदर ना के बराबर देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। जो बच्चा पीईटी और पीएचडी दे आया और उसके जितने कट ऑफ रही थी पेपर की उससे 2 मार्क्स भी ज़्यादा है, तो उस बच्चे का 100% सिलेक्शन रहने वाला है। उसके बाद में अगली बात ज़ोन की बात करूँ, कोलकाता ज़ोन। कोलकाता जोन के अंदर 353 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। मुंबई जोन की बात करूं तो मुंबई जोन के अंदर 304 इसके अंदर वैकेंसी है हवलदार की। उसके बाद में रांची जोन 138 वैकेंसी है और वडोदरा जोन के अंदर 550 इसके अंदर वैकेंसी है। यानी कि सबसे कम जो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा वो वडोदरा जोन के अंदर आपको सबसे कम जो इंक्रीज है वो देखने को मिलेगा। ऐसे मान के चलो कि पॉइंटों में ही इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। सीबीएन की बात करूं तो यहाँ पर 259 वैकेंसी है और रांची जो डीजीपीएम की बात करूं तो 182 इसके अंदर आपकी वैकेंसी। तो ये ऐसे जोन है जिनकी आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो लगभग 1 या 2 लास्ट आपका इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। इससे ज्यादा आपको इसके अंदर इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। तो जो कैंडिडेट इन जोन से है, ये जोन मैंने बताए हैं, इन जोन से हैं और उन्होंने पीईटी और पीएचडी क्वालिफाई कर दिया है तो वो बच्चे खुश हो जाओ, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इन यदि 1 या 2 मार्क्स उनके ज्यादा, मैक्सिमम 2 मार्क्स मान के चलो, यदि इन जोन से है और उसके पी8 2 मार्क्स से ज्यादा है, यानी कि जो कट ऑफ आई थी पेपर की उससे 2 मार्क्स ज्यादा है, तो उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। और अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन से जोन से हो और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जिस बच्चे ने एसएससी एमटीएस से हवलदार का पीईटी और पीएचडी दिया है उससे भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर जरूर करें।